सहारा के अलावा कुछ भी मांग कर देखिए, आपके लिए ना हम अपनी जान भी दे सकते हैं साहू जी। अम्बा, मैं इस वक्त तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। मैं तो भगवान से बस सिर्फ इतना मांगूंगा कि वो तुम्हें सद्बुद्धि दे। कोर्ट 5 मिनट तक आपके वकील का इंतजार करे। अगर 5 मिनट में आपके वकील आ गए तो अच्छा। रब्बा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तुसी ना ठीक नहीं कर रहे हो जी। अपने जीवन से इस कांटे को निकालने के लिए हमने कितना इंतजार किया है। बस कुछ पल और हमारा सारा इंतजार खत्म हो जाएगा। विपक्ष के वकील को आने में समय लग रहा है, इसलिए ये अदालत I'm here, my lord. My lord, मैं अदालत में देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ। माय लॉर्ड, मेंटल स्ट्रेस की वजह से मेरी क्लाइंट बेहोश हो गई है। मैं अदालत से अपने क्लाइंट के लिए थोड़ा वक्त चाहूंगा। अदालत की कार्रवाई 20 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। The court is adjourned for 20 minutes. अरे आँख खोलो। पीछे हटिए, क्या हुआ इन्हें? अरे कहाँ पता हमको कहाँ हुआ है। अम्मा आँखें खोलो भाई, आँखें खोलो, कहाँ हुआ उसको? I'm sorry पापा। आज मम्मा की लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट दिन है और आज ही मैं उनके साथ नहीं हूँ। मम्मा को सपोर्ट की जरूरत है और मैं जानती हूँ कि आप उनके साथ वहां जरूर रहेंगे। अब तो भगवान जी के पास है ना, तो आप प्लीज उनसे कहिए ना कि मम्मा की हेल्प करे। मैं भी भगवान जी से बहुत प्रे करूंगी। जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है ठीक है। क्या हो गया इसे? अरे आँखें खोलो, आँखें खोलो अम्मा, आँखें खोलो। क्या हुआ तुमको? ऐसे काहे बेहोश, ऐसे बेहोश काहे हो गई थी बताओ? भगवान का लाख लाख शुक्र है ठीक तो हो तुम। ऐसे चक्कर काहे आए बे तुमको? घर से खा पी कर नहीं निकली थी का? हाँ? बता ना, क्या गुमसुम है? कोई भूत देख लिया क्या? हाँ हाँ। क्या हुआ? बता। अरे बोलती कहाँ है ना? अरे वकील साहब, तुसी इतना लेट क्यों हो गए जी? मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा था। मैं तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब आप आओगे भी कि नहीं। आपने तो उम्मीद नहीं छोड़ी थी ना? अरे नहीं नहीं नहीं, पम्मी बहन जी तो कह रही थी बबली आएंगे वकील साहब, उन पर भरोसा रखो। वाकई? और नहीं तो क्या, आपको पता है वैसे भी हमारी पम्मी बहन जी का तो मानना है कि भाई दिल से भरोसा करो पूरे, नहीं तो ऊपर ऊपर का भरोसा तो जो होता है ना वो फर्श पर गिरे हुए तेल के समान होता है। इंसान पता नहीं कब उस पर फिसल जाए। क्यों पम्मी बहन जी? तो आप मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करती हैं? हसीना ने मुझे यकीन दिलाया था कि कुछ भी हो जाए आप हमारा साथ हमेशा देंगे। तो आप हसीना के कहने पर मुझ पर विश्वास करती हैं? खैर, फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में आप मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करने लगे। जी? जी कुछ नहीं, चलिए आवाज आ गई। हाँ हमें चलना चाहिए। चलो पम्मी बहन जी।
पापा जी, आज मम्मा के केस का पहला दिन है। मम्मा कहती है कि आप बिना बताए सब समझ जाते हैं, तो आपको पता ही होगा कि मम्मा इनोसेंट है। मम्मा ने कुछ भी नहीं किया। पता नहीं ताई जी मम्मा से इतनी नाराज हो गई कि झूठे केस में फंसा दिया मम्मा को। मम्मा ने तो हमेशा सच का साथ दिया था ना, और आप उसका साथ देते जो सच के साथ हो। तो आप प्लीज मम्मा की हेल्प कर दीजिए। मम्मा को आपकी जरूरत है। आप तो कोई भी मैजिक कर सकते हैं ना बाबा जी, तो प्लीज आप मम्मा के लिए कोई मैजिक कर दीजिए, प्लीज बाबा जी। अरे तारा, बेटा क्या हुआ? तुझे चोट लगी है ना? तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी मम्मा। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं होगा। बाबा जी है ना, वो हमेशा अपने सच्चे भक्तों का साथ देते हैं। अच्छा हुआ मुझे बबली ने तेरे बारे में बता दिया, वरना तू तो यहाँ खड़े खड़े अपनी चोट को और खराब कर लेती। चला संभाल। बैठ जाइए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर अरविंदन, इतने साल बाद कोर्ट में आए देख के अच्छा लगा। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, इतने सालों बाद आए हैं तो सोचा कि थोड़ा हीरो की तरह एंट्री मारो। लेकिन ये भूल गए हैं कि अदालत में देर से आना अदालत की बेइज्जती समझी जाती है। माय लॉर्ड, अगर मेरी वजह से अदालत की बेइज्जती हुई है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और हाँ, मैं हीरो की तरह एंट्री मारने में नहीं, बल्कि केस जीतकर हीरो की तरह एग्जिट मारने में विश्वास रखता हूं। दरअसल जज साहब, जिस बस में मैं आ रहा था वो बस खराब हो गई थी, इसीलिए लेट हो गई। आई एम सॉरी। आई एम श्योर अगली बार आप जल्दी बस पकड़ेंगे और इस केस को रफ्तार दें। श्योर जज साहब। माय लॉर्ड, मेरी मुवक्किल अंबा साहू ने अपने देवर की मृत्यु के बाद उनकी बेवा पम्मी साहू को अपने घर में रहने के लिए जगह दी। ने सहारा दिया, लेकिन पम्मी साहू को सिर्फ सहारा, अपनापन और प्यार नहीं चाहिए। पम्मी साहू की नजर अंबा साहू के दौलत और जायदाद पे थी। इसलिए पम्मी साहू ने अंबा साहू को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की। मैं अदालत को यह भी बताना चाहूंगा कि मेरी मुवक्किल अंबा साहू बहुत ही सुलझी हुई औरत है। इन्होंने भगवान की भक्ति और दूसरों की मदद में अपना सारा जीवन दे दिया। ये भगवान के नाम पे बहुत ज्यादा दान पुण्य भी करती हैं, और ऐसी औरत कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन पम्मी साहू ने अंबा साहू को जान से मार देने की कोशिश करके बहुत बड़ा अपराध किया है, और इसके लिए पम्मी साहू को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए माय लॉर्ड। मिस्टर अरविंदन, आप कुछ कहना चाहते हैं? जज साहब, मेरी क्लाइंट पम्मी साहू ने आज तक कोई अपराध नहीं किया। आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और उनका चेहरा देखिए, कैसी शरीफ दिखने वाली औरत किसी के खून की साजिश कर सकती? माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त भूल रहे हैं कि अदालत चेहरा देखकर सच और झूठ का पता नहीं लगाती।
और हाँ, आज तक जिस इंसान ने कोई अपराध ना किया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आगे चलकर कोई भी अपराध ना करे। कमाल है जज साहब, मेरे काबिल दोस्त जब अपने क्लाइंट अंबा साहू के दान धर्म और भगवान की पूजा पाठ को उनके सच बोलने की आदत से जोड़ सकते हैं, तो क्या मेरे क्लाइंट की शरीफ शक्ल और उनके ट्रैक रिकॉर्ड को कंसीडर नहीं किया जा सकता? मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट पर लगाए गए सारे आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। अंबा साहू झूठ बोल रही हैं। अगर अंबा साहू झूठ बोल रही हैं तो सच क्या है? I mean, आप लोग का सच। सच सच होता है और सच सबके लिए सच ही रहता है। और इस केस का सच यह है जज साहब कि अंबा साहू ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी और मेरी क्लाइंट पम्मी साहू ने उनकी जान बचाई थी। और अब अंबा साहू अपनी खुदकुशी की घटना को मेरे क्लाइंट पम्मी साहू के सर पर डालकर उसे एक हत्या की शक्ल देना चाह रही है। लेकिन जज साहब, ये केस तो उल्टा अंबा साहू पर बनता है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। अरविंदन जी भूल रहे हैं कि कोर्ट बातों से नहीं चलता, सबूत से चलता है। और मेरे क्लाइंट के पास सारे सबूत हैं। और मेरे काबिल दोस्त भूल रहे हैं कि झूठ के पास कितने भी सबूत क्यों ना हो, लेकिन सच की एक चोट से वो चूर चूर हो जाता है। एक मिनट मित्तल। ऑर्डर। आप लोग पहले ही बच्चों की तरह काफी लड़ चुके। लेकिन आप दोनों जानते हैं कि अदालत का फैसला सच्ची गवाही पर डिपेंड करता है। यह केस पम्मी कितनी चरित्रवान है या उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है उस पर नहीं है। और ना ही ये अंबा साहू कितने दान धर्मी हैं। यह केस है कि अंबा साहू ने पम्मी साहू पे ये इल्जाम लगाया है कि पम्मी साहू ने उन्हें जहर देके मारने की कोशिश की और पम्मी साहू का कहना है कि उन्होंने खुद जहर खा के अपनी जान देने की कोशिश की। अगली सुनवाई में दोनों अपनी सच्चे गवाहों को और सभी सबूतों को साथ में लेकर आएंगे। तब तक के लिए द कोर्ट इज एडजर्न। तुम तो कुछ खाने का लाई नहीं होगी। ये लो बिस्किट खाओ और ये लो पानी पियो। नहीं पानी रख दे, पी लो, मर जाओगी, गर्मी है बहुत। ये लो, हम भी खा लेते एक बिस्कुट। हम तुम्हारे साथ आ रहे। कैसे हमको छोड़कर चली गई? हाँ, ना तो उसको खुद की सूद है ना हमारी सूद है उसको। अरे इसे क्या होना है? इतना भी नहीं सोचा कि हम इसका हौसला बढ़ाने के लिए उतनी दूर से अपना सब काम धाम छोड़ के आए हैं। और ये तो चली गई ऐसे अपनी कमर मटका के। एक बार पलट के भी नहीं देखा उसने हमें। चुप करो सरमाइन, तुम तो हमेशा अपना ही रोना रहती। ऐसा कौन सा जरूरी काम तुम घर पर छोड़कर आई हो ना? हाँ, हमको लगता है वो ऐसे ही बेहोश नहीं हुई है, जरूर कोनो बात हुई है। चलते उसके घर पे पता करते। चलो चलो चलो। अरे बिस्किट। सुबह सुबह वकील साहब देर से आए तो मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी पम्मी बहन जी, और उसमें मैं आपको ये देना भूल गई। ये तारा ने आपको देने के लिए कहा था और बोला था कि आपको विश कर दूं, लेकिन आपके बेटी की दुआएं तो पहले से ही आपके साथ थी। तभी तो वकील साहब ने सब कुछ संभाल लिया पम्मी बहन जी। अब मेरी बच्ची कैसी है? पैर में चोट है लेकिन दिल में दर्द उससे भी ज्यादा है पम्मी बहन जी। वो तो बस अपनी माँ का साथ चाहती है। जानती है बबली, मेरी तारा बहुत समझदार है। तू देखना,
इस बुरे वक्त में वो पूरी जिम्मेदारी और हिम्मत से काम लेगी। लेकिन है तो वो एक बच्ची है ना पम्मी बहन जी, और एक बच्ची अपनी माँ के बिना कब तक रह पाएगी? उसे तो बस अपनी माँ का साथ चाहिए जी। जानती हूँ, और अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द मैं अपनी बच्ची के पास होंगी। सब ठीक हो जाएगा पम्मी बहन जी। और जब से ये अरविंदन जी आए हैं ना, मैं आपके मन में एक नई उम्मीद देख रही हूँ जी। वर्मा एक काम करना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके कल शाम को मेरे घर पे मिलो। ओके ठीक है, निकलो। मित्तल साहब, हमारे लाख समझाने के बावजूद भी आपके ऊपर कोई असर नहीं हुआ ना। इंसान वक्त के साथ समझदार होता जाता है, ऐसा मैंने सुना था। लेकिन शायद कुछ लोग कभी नहीं बदलते। क्या करूं मित्तल साहब, मैंने इस कानून के काले कोड को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। और आप तो जानते होंगे कि काले रंग पे कोई रंग नहीं करता, ये चाहे वो रंग लालच का हो या डर का। शायद आपने दुनिया बहुत अच्छे से नहीं देखी, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर बड़ी बड़ी बातें करने वालों को बहुत बुरी चोट लगती है। चलिए, ये तजुर्बा भी हो जाएगा। वैसे मेरा मानना है कि आपने इतने दिनों से जो गुमनामी की चादर ओढ़ रखी थी ना, उसको संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इस केस को हारने के बाद आपको फिर से वही चादर दोबारा ओढ़नी पड़ेगी। अच्छा लगा मित्तल साहब सुनकर, ये जानकर कि इतने सालों बाद भी आप मेरी इतनी फिक्र करते। एंड डोंट वरी, अगर मैं ये केस हार भी गया तो मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं ये केस जीतने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। बेस्ट ऑफ लक। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये हो कैसे सकता है? क्या जाने कैसे हो सकता है? अरे देख ली अपनी चहेती पम्मी की हरकतें आपने। अरे जब उसे लगा ना कि हमारे सच का पलड़ा इतना भारी है कि वो कुछ भी कर कर हमसे जीत नहीं पाएगी, तो देखो देखो कैसी घटिया साजिशों पे उतर आई है। अरे जानबूझकर छांट कर वो ऐसा वकील लाई है जिसकी शक्ल हूबहू वीर से मिलती है। लेकिन अगर उसे ऐसा लगता है कि ये सब करके वो हमें डरा देगी और जीत जाएगी, तो भाई ऐसी गलत फहमी में तो जिए ना वो, जीतेंगे तो हम ही, समझे? बहुत घटिया औरत निकली वो आपकी लाडली पम्मी। पर एक बात है साहू जी, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक शक्ल के दो इंसान कैसे हो सकते हैं। अम्बा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है। ये जवाब सिर्फ वही दे सकता है जिसने ये दुनिया बनाई है, क्योंकि वही जानता है वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। भगवान तो बड़े भोले होते हैं, वो साजिशें नहीं रचते आपकी पम्मी की तरह। साहू जी, हमें तो पक्का लगता है कि वीर लल्ला मरे ही नहीं है। जरूर ये जायदाद हड़पने के चक्कर में ना दोनों मियां बीवी ने मिलकर ये साजिश रची है। क्या बकवास कर रही हो अम्बा तुम? जरूर ये जायदाद हड़पने के चक्कर में ना दोनों मियां बीवी ने मिलकर ये साजिश रची है। क्या बकवास कर रही हो अम्बा तुम? अरे मैंने खुद अपने हाथों से वीर की चिता को अग्नि दी थी। साहू जी माफ कीजिए,
माफ कीजिए, बस ये जुबान ही है ना हमारी इतनी कड़वी और बेकार है, क्या करे। बस परेशानी में ना मुंह से जाने क्या निकल गया, हमें माफ कर दे। लेकिन साहू जी, समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया, एक शक्ल के दो आदमी। अरे कहा हालत बना दिया भाई तुमने अपना। अरे भूत भगाने गई थी, खुद ही भूतनी बन के आ गई। देखो ना मिश्राइन, हम तो वहाँ पूरा घर घूम के ना पम्मी के कमरे में गए थे। अब जैसे हमने वो नींबू रखा ना, अब पता नहीं किसने थाड़ से दरवाजा बंद किया और थाड़ देने हमारे सिर पे कुछ मारा। देखो तो हम तो इतना डर गए और चीख निकल आई हमारी। वीर लल्ला क्या वीर लल्ला कर रही हो? आखिर बात क्या है? वो सब वीर लल्ला के भूत ने किया है। देखो वो सब लल्ला के भूत ने किया है। हाय राम, कहीं ये सारा खेल वीर ही तो नहीं खेल रहा है। हे राम, कहीं वीर की शक्ल के वकील के पीछे वीर का भूत तो नहीं है। बस एक ही शिकवा है जिंदगी तुझसे, तूने बुलाया तो सही पर कद्र नहीं की मेरे वजूद की। अच्छा वक्त तो एक छलावे की तरह आया और कई कसकती जलती यादें छोड़ गया। मैं शुक्रगुजार हूं बुरे वक्त तुम्हारी, तुमने क्या खूब साथ निभाया। मेंटल स्ट्रेस की वजह से मेरी क्लाइंट बेहोश हो गई है। मैं अदालत से अपने क्लाइंट के लिए थोड़ा वक्त चाहूंगा। अदालत की कार्रवाई 20 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। फिर धीरे धीरे उसके लालच का बांध टूटने लगा। और हमने तो उसका पूरा हिस्सा उसे दे दिया था, लेकिन उसकी संतुष्टि नहीं हुई उसमें। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है भाई साहब। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा भगवान मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। देखो पम्मी, भगवान के ऊपर हम सबका भरोसा और हम सब ने सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ रखा है।